ये जो पौधे लगाने जरूरी है क्या? सीधे परीक्षा पे बात करो आप सीधे आप दूसरे स्टूडेंट को बताइए कैसे पढ़ना है, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। डेबिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट कम्स इन। और उससे ये भी पता चलेगा कि एक्स्ट्रा 2AB का मतलब क्या होता है। क्या चाचा ही भतीजा है, क्या मामा ही भांजा है, क्या सास ही बहू है, क्या रिक्शा ही रोल्स रॉयस है, क्या नाना ही पाटेकर है। नहीं ऐड देखने के सिनेमा विनेमा इस तरीके की चीजें ना, मीडिया, सोशल मीडिया, टीवी मीडिया का असर ना साइकोलॉजिकल है, इन्फ्लुएंस करता है। सबको ये लगता है कि तुम टेढ़े हो गए हो एक इंसान के तौर पे, एक इंसान के तौर पे टेढ़ा है पर मेरा है, तू नहीं है किसी का। अगर तू टेढ़ा है तो तू शायद अपना भी नहीं। फेमस बात है ना ये, साइकोलॉजिस्ट कहते हैं ऐसा। कहाँ तक फेमस है साइकोलॉजिस्ट की दुनिया में। अच्छा वो ये है कि हमारे पास साइकोपैथ्स नहीं आते, हाँ हमारे पास विक्टिम्स आते हैं। हाँ, साइकोपैथ्स को तो हमेशा ये लग रहा है ना कि वो ठीक हैं, वो तो एस्ट्रोटॉक और वो आ जाए तो वो एस्ट्रोटॉक पे नहीं जा रहे हैं, वो एस्ट्रोलॉजर्स हैं। वो हाथ देखते हैं ना, एक ये बहुत चलता है ना। तुम ये सोचो ना, इफ आई एम फकिंग विथ योर माइंड, व्हाई वुड आई गो टू अ साइकोलॉजिस्ट? यू विल। अगर तेरा राहु भारी है, तू बाइपोलर डिसऑर्डर की दवाई क्यों खा रहा है? नॉर्थ कैंपस में मैंने जो सीखा था वो ज्यादा फालतू है। बट इट्स अ ऑनेस्ट मिस्टेक व्हिच इज आल्सो अ मिस्टेक बिकॉज इट विल बी एन एन ऑनेस्ट मिस्टेक। जैसे मेरे कॉलेज में मैं नॉर्थ कैंपस में पढ़ रहा था, तो वहाँ पे सर, नॉर्थ कैंपस ऑफ विच कंट्री एंड विच यूनिवर्सिटी? प्लीज गिव सम रेफरेंस टू आवर इनोसेंट ऑडियंस जो हमें देखे जा रहे हैं लगातार, हमारे बारे में वो बेचारे सोच रहे हैं कि दरभंगा में बन गए एम्स। चेस तो सबसे बड़ा स्कैम इसलिए भी है कि इसको ऐसे बोलते हैं दिमाग का खेल है, दिमाग का खेल है। अरे दिमाग का तो हर कुछ खेल है। हाँ। बिना दिमाग के खेल लेगा तो लूडो कि मतलब 6 तेरे आए गोटी उसकी चल दे। अरे और आप इतनी घबराहट में आप चूतिया बन जाते हो। देखो, चूतियापा होने का पहला कारण होता है घबराहट। आप घबरा गए तो आपका कट गया। देखो, नहीं घबराओगे तो टट्टी कर लोगे। I don't know if it qualifies as a podcast. he made it big B. फेक यूनिवर्सिटी बना के बैठे हैं। बाबा जी की बूटी। Cheers. Cheers. तो एक तो मुझे समझ नहीं आता कि मतलब ऐसे सेटअप में या पॉडकास्ट में ये जो पौधे लगाने जरूरी हैं क्या? एक पौधा उधर लगा दिया, एक पौधा इधर लगा दिया, इधर जगह नहीं है, एक पौधा इधर लगा दो, टेबल पौधा इधर दो। क्या है ये? मतलब पौधे क्या सिर्फ अब सजावट का सामान है? तो वो तो पहले भी थे। वो दिखा रहे हैं कि कहीं तो ग्रोथ हो रही है। कहीं तो ग्रो हो रहे हैं। प्लास्टिक के हैं ये? प्लास्टिक के हैं ये? नहीं, फिर भी बड़े हो जा रहे हैं भाई। हमें में दिक्कत है कोई? ये प्योर अमृत काल है। ए, पानी कौन दे रहा है इनमें रोज? प्लास्टिक के पौधे अगर ग्रो हो रहे हैं तो मतलब इससे ज्यादा तो नहीं चाहिए तुम्हें कुछ और। ये वही गंगा और जल क्या है। चाहते हो तुम इस देश की सरकार से? जब गंगा साफ हो जाए तो यही होता है। हाँ। जन्नी है ना वो। अच्छा, पिछले एपिसोड के बाद मतलब हमें लोगों ने इतना प्यार दिया, यू लव्ड इट गाइस, थैंक यू सो मच। और कुछ लोगों ने बहुत सवाल पूछे कमेंट में कि अगली बार हमारे इन सवालों का जवाब देना। तो जो पहला सवाल है वो है मध्य प्रदेश के सतना से श्रीमान माहेश्वरी जी का। अच्छा। उन्होंने हमसे पूछा है वो 12th क्लास में पढ़ते हैं और वो बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं कि पढ़ते ही अच्छी बात है। साइंस के स्टूडेंट लग रहे हैं? नहीं, आर्ट्स के स्टूडेंट हैं। कोई बात नहीं। बहुत ही बड़े धावक हैं। मतलब उम्र में बड़े हैं, धावक छोटे हैं। 100 मीटर दौड़ते हैं। उनका सवाल ये है कि मैं बहुत पढ़ता हूँ, दिन रात मेहनत करता हूँ और फर्स्ट आता हूँ हमेशा, तो मैं क्या देश का प्रधानमंत्री बन सकता हूँ? ओह, ये तो एक तो इस देश के बच्चे मतलब बहुत भोले हैं। एक तो
यही कहना चाहूंगा मैं तो अभी यहाँ हाँ, पे, मतलब वो हैं भोले क्योंकि उन्हें लग रहा है कि पढ़ के प्रधानमंत्री बनेंगे। नहीं पढ़ के बन जाएंगे, पर वो जो उन्होंने पढ़ा है वो तो पढ़ाया ही नहीं जा रहा भाई अब। वो तो सिलेबस में भी नहीं था। मैं नहीं, दिल्ली मैं यूनिवर्सिटी से ही पढ़ा हुआ। माहेश्वरी से ये कहना चाहूंगा, देखो दोस्त, दौड़ो, जी लगा के दौड़ो, और इतना दौड़ो कि प्रधानमंत्री की रेस से बाहर निकल जाओ। या क्रीज पे मतलब पैर पीछे होने से होते होते फेंक देना। हाँ, इतना दौड़ के आ ही रहे हो तो। इतना दौड़ के आ रहे हो थोड़ा हाथ का इस्तेमाल करना और फेंक देना। हाँ मतलब क्या दिक्कत, हाँ, अपने पास वैसे ही बुमराह इंजर्ड है। हाँ हाँ। तो मतलब पता नहीं, मुझे एक चीज समझ नहीं आती इस देश में, जब लोगों को हिस्ट्री पता है, फ्यूचर पता है, ज्योग्राफी पता है ना, बिल्कुल पता ही है। ऐसे में इस तरीके का सवाल क्यों बहुत पढ़ता हूँ? क्योंकि उन लोगों को एक सब्जेक्ट का नहीं पता, एंटायर पॉलिटिकल साइंस नहीं पता उन्हें। अब बहुत बड़ी विस्तार में है वो, कैसे क्योंकि पॉलिटिकल साइंस छोटा है थोड़ा, एंटायर पॉलिटिकल साइंस एंटायर यूनिवर्स को कवर करता है वो। नहीं, और अगर तुम्हें पढ़ना है तो किसी वो और देश पढ़ो में। ना। वो पढ़ो जिससे तुम्हें ये पता चले कि पढ़ के प्रधानमंत्री नहीं बनते, सिर्फ डिग्री चाहिए तुम्हें। पढ़ना, ये ब्रेन रॉट है ये सब। अगर इतना ही पढ़ना है तो वो कर लो ना, परीक्षा पे चर्चा। सीधे परीक्षा पे बात करो आप सीधे आप दूसरे स्टूडेंट को बताइए कैसे पढ़ना है। आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है उसको। आपने तो पढ़ लिया, सब पढ़ लिया, आपने कुछ सब बचा पढ़ ही लिया। नहीं है उसमें जितने लिखा हुआ लोगों है। ने सब पढ़ लिया वो सब लोग आपके लिए काम कर रहे हैं। आप आर्ट्स में कर रहे हो 12th क्लास, ये बहुत बहुत गलत है। बहुत ही गलत बात है। कम से कम कॉमर्स में तो करो, हाँ क्योंकि फिर आपको हिसाब लगाना आ जाएगा कि कितना पढ़ के भी नहीं पीएम बन सकते। और आपको ये भी हिसाब लगाने आ जाएगा कि कितने विधायक खरीदने की जरूरत है सरकार बनाने के लिए। नहीं कॉमर्स तो इसीलिए बैन हो रही है ना, वो जीएसटी वीएसटी वो लोग कैलकुलेट करने लग गए हैं कि ये तो ज्यादा लग रहा है। हाँ और डेबिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट कम्स इन। और उससे ये भी पता चलेगा कि एक्स्ट्रा 2AB का मतलब क्या होता है। क्या बात है। नहीं नहीं ये नहीं, तो नहीं। बहुत वो जरूरी तो है। उसके लिए ढूंढ तो, रहे हैं हम अभी तक। उसके लिए तो मैथ्स लेनी पड़ेगी। नहीं वो मैथ्स तो 7th क्लास में है ना। अच्छा, कॉमर्शियल यूज ऑफ दैट मैथ करना पड़ेगा। हाँ जो एक्स्ट्रा 2AB है वही तो प्रॉफिट है। कार्ल मार्क्स उसी को सरप्लस वैल्यू कहता था। वही प्रॉफिट है मोहम्मद, मतलब इसी के लिए एंटायर पॉलिटिकल साइंस में एक साल एक्स्ट्रा वही है। प्रॉफिट मोहम्मद है। खलील जिब्रान है वो। मुझे खलील जिब्रान बहुत सालों तक लगता रहा खलील गिब्रान था। मुझे खलील जिब्रान बहुत सालों तक लगता था मेरे बगल वाले गांव से। मुझे लगा बॉलर है। साउथ अफ्रीका का। नहीं नहीं दिल्ली कैपिटल्स का खलील अहमद राना। अच्छा ठीक है, सब फेंक ही रहे हैं आजकल। तो एक और सवाल आया है। एक उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले से हैं ये। उनका नाम है सतेंद्र सरताज। बिल्कुल। इनका सवाल है कि क्यों चलती है पवन? यार ये तो मतलब गहरे शोध का विषय है ये, पर मैं इसके साथ मेरा भी एक सवाल है। और वो सवाल ये है कि क्यों झूमे है गगन? मुझे लग रहा है कि स्पीड क्या है? एक और सवाल है, क्यों मचलता है मन? पर जवाब मुझे पता है। इसका जवाब जो है ना, इसका जवाब माहेश्वरी जी दे पाएंगे। न तुम जानो न हम। नहीं, माहेश्वरी को मुझे लगता है हमें कनेक्ट करा देना चाहिए। क्योंकि इतना तो पढ़ ही लिया होगा, अगर मन लगा के पढ़ रहे हैं। हाँ और प्रधानमंत्री भी बनना है हाँ तो इतना उन्हें तो ये पता ही होगा कि हवा कहाँ चल रही है। नहीं नहीं क्यों मचलता है मन। ये तो पता ही होगा यार। मतलब कि पता होना तो चाहिए, देखो। मन और हवा साधारण क्यों विषय चलती है है, भले ये ना पता हो, पर हवा का अपना रंग बदलती है। ये तो उन्हें पता होगा। 2014। और हवा को कैसे एक रिजॉर्ट में बंद किया जाए ये भी पता होगा। कौन से रिजॉर्ट में बंद किया जाए ये भी पता होगा। कौन सी जेल में बंद किया जाए ये भी पता होगा। देखो मुझे नहीं पता आप लोग ये अपने नॉन एग्जिस्टेंट फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स कहाँ से ला रहे हो।
पर मैं तो एक पैरेलल दुनिया से ला रहा हूँ, ठीक है। और वहाँ से बहुत सवाल आए हैं। आ, वहाँ तो उन्होंने ऐसा सवाल पूछा, मैं बस ऐसे हैरान रह गया। मैंने कहा कि अरे ये तो सोचा ही नहीं कभी। उन्होंने पूछा कि क्या यहूदी ही यदुवंशी है? क्या लगता है आपको, क्या गाजर ही गुजराती है? क्या चाचा ही भतीजा है? क्या मामा ही भांजा है? क्या सास ही बहू है? क्या रिक्शा ही रोल्स रॉयस है? क्या नाना ही पाटेकर है? क्या मूली ही शलजम है? क्या मूली ही मुल्ला है? क्या धरती ही गगन है? क्या दुख ही सुख है? क्या राजा ही रानी है? क्या जाट ही जमैकन है? क्या अमिताभ ही बच्चन है? क्या जाट ही जमैकन है? अरे वो स्पोर्ट्स में ले जाते ना मेडल। मुझे लगता है ये जाट लोग भागते बहुत है। दे नट। उसेन बोल्ट भी मतलब जाट है। यूसेन बोल्ट भी जाट है, एंड ही मस्ट बी नटिंग लाइक रियली फास्ट। नहीं, मुझे लगता है बोल्ट है। वो बोल्ट को ऐसे, ए बोल्ट इधर गया, अरे कहाँ को जा रहा? जौनपुर में कहेंगे बोल्टवा। यूपी बिहार में वो बोल्टवा है। वो ए बोल्टवा कहाँ जाता है यार? इसलिए तो सेक्स करते टाइम उसकी बीवी यही बोलती है ना उसको कि नट बोल्टवा नट। नट बोल्टवा नट। आज तो कस दे। कस दे माही, कस के ले आज कस के ले। माही मुझे कस दे। 13 नंबर की 13 नंबर की रेंच से। पता नहीं वहाँ रेंच बोलते हैं कि क्या बोलते हैं उसको। कुछ तो बोलते हैं। नाइस वन। चाबी बोलते हैं, चाबी। 13 नंबर की चाबी से। मास्टर की। अगला नंबर 13 है। एक और सवाल आया है। ये सवाल पूछा है युगांडा से मनोज ने। मतलब वो बोल्ट के साथ कभी चले गए होंगे वहाँ। सवाल ये है कि गुरुजी, मेरी जन्मतिथि 12 दिसंबर 1996 है ओह, और मैं यंग ब्लड। मीन राशि में पैदा हुआ हूँ। मीन राशि में पैदा हुए हैं। या इज मीन मीन आदमी है कब? इज रियली मीन कि मैं मीन राशि में पैदा हुआ हूँ और अश्विनी नक्षत्र में मेरा जन्म हुआ है, ऐसा सावन और भादो ने मिलके बताया है। उनको पहले सबसे पहले ये बोलना है कि ट्रेन में ट्रेवल कम करना है। और तो उनका सवाल जो है वो ये है कि नौकरी अच्छी चल रही है, बच्चे भी बड़े हो रहे हैं धीरे धीरे, पर लिंग थोड़ा टेढ़ा है, तो क्या इलाज है? पर अब तो बच्चे भी हो गए, तो अब तो तो मतलब कहाँ जाना चाह रहे हैं वो इससे? मुझे नहीं पता किन रास्तों पे चल रहे हैं वो पर बात ये है कि ये तो एस्ट्रोटॉक का सवाल है। ये गलती से ना वो मिक्स मैच हो गया। ये तो वो है ना, मतलब अब हमसे क्यों पूछ रहा है ये बात? हमसे ही पूछना चाहिए। हम ज्योतिष से कम है क्या? नहीं, उसको तो ट्रेन में ट्रेवल करना चाहिए ताकि उसको वो दिखे उधर दीवार पे लिखा हुआ हकीम अनवार से मिले। क्या ज्योतिष ही राशि है? क्या ज्योति ही दीपक है? फिल्म रेफरेंस अगर तुम लोग पकड़ पाए। हाँ वो यहाँ हाँ स्वेटर पे बना दिया था भाई। भाई क्या गाने थे उस फिल्म में? क्या गाने थे? एक मुलाकात जरूरी है सर। एक मुलाकात जरूरी है सनम। मैं कह रहा हूँ मनोज दोस्त, एक तो कुरकुरे का ऐड कम देखो। नहीं ऐड देखने के सिनेमा विनेमा इस तरीके की चीजें ना, मीडिया, सोशल मीडिया, टीवी मीडिया का असर ना साइकोलॉजिकल है, इन्फ्लुएंस करता है। सबको ये लगता है कि तुम टेढ़े हो गए हो एक इंसान के तौर पे। एक इंसान के तौर पे टेढ़ा है पर मेरा है, तू नहीं है किसी का। अगर तू टेढ़ा है तो तू शायद अपना भी नहीं है, एंड यू आर ऑलरेडी वेरी मीन पर्सन। मतलब तुम इतने मीन तो हो कि कोई तुम्हें आगे ये नहीं बोलेगा टेढ़ा है पर मीन है।
बड़े लोग तो ऐसी रिपोर्टें खारिज कर देते हैं भाई। और मैं कह रहा हूँ कि ये सवाल एस्ट्रोटॉक का एक हद तक है, पर पहुंच सही लोगों तक गया है ना। सही लोग तो पहुंच गए। कि देखो मेरा मानना ये है कि जो एस्ट्रोलॉजर्स है ना, उनका सबसे बड़ा जो कंपटीशन है वो है साइकोलॉजिस्ट लोग। हाँ, और उनका सबसे बड़ा कंपटीशन है हम लोग। साइकोलॉजिस्ट का सबसे बड़ा कंपटीशन है ये पॉडकास्ट। साइकोपैथ साइकोलॉजिस्ट हमेशा ये बात देखो, एक बहुत फेमस बात है ना, ये साइकोलॉजिस्ट कहते हैं ऐसा। कहाँ तक फेमस है साइकोलॉजिस्ट की दुनिया में। अच्छा वो ये है कि हमारे पास साइकोपैथ नहीं आते, हाँ, हमारे पास विक्टिम्स आते हैं। हाँ। साइकोपैथ्स को तो हमेशा ये लग रहा है ना कि वो ठीक हैं, वो तो एस्ट्रोटॉक और वो आ जाए तो वो एस्ट्रोटॉक पे नहीं जा रहे हैं, वो एस्ट्रोलॉजर्स हैं। वो हाथ देखते हैं ना, एक ये बहुत चलता है ना। तुम ये सोचो ना, इफ आई एम फकिंग विथ योर माइंड, व्हाई वुड आई गो टू अ साइकोलॉजिस्ट? यू विल। हाँ, तो ये एस्ट्रोलॉजर्स को समझ ही नहीं आ रहा, उनको लग रहा है दूसरा ज्योतिषी उनका कंपटीशन है। उनकी कंपटीशन है डॉक्टर नीना, जो कह रही है उसने क्लिनिकल साइकोलॉजी में एमएससी करी है। अब एक और बात जो कह रही है बताओ, मैं डिप्रेशन में हूँ। अगर तेरा राहु भारी है, तू बाइपोलर डिसऑर्डर की दवाई क्यों खा रहा है? एग्जैक्टली। तू अपना राहु हल्का कर। तेरे को ये समझ क्यों नहीं आ रहा है कि मतलब जो दूसरा पोल है वो राहु है? तू अंगूठी पहन ना, है? तू अंगूठी पहन। तू क्यों किसी बहन से बात कर रहा है 1 घंटा हर हफ्ते? उसे बताया जा रहा अपना बचपन की बात देखो, है। सिगरेट फूंकता हुआ आदमी जब मेंटल हेल्थ के बारे में बात करता है, मुझे कभी नहीं समझ आया, मतलब तुम्हारे लंग हेल्थ के बारे में कौन बात करेगा? तुम्हारी मेंटल हेल्थ ऑलरेडी खराब है, तुम ये मत बोलो कि नहीं नहीं मेंटल हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने जा रहा हूँ मैं। जैसे मेरे कॉलेज में मैं नॉर्थ कैंपस में पढ़ रहा था, तो वहाँ पे सर, नॉर्थ कैंपस ऑफ विच कंट्री एंड विच यूनिवर्सिटी? प्लीज गिव सम रेफरेंस टू आवर इनोसेंट ऑडियंस जो हमें देखे जा रहे हैं लगातार, हमारे बारे में। वो बेचारे सोच रहे हैं कि दरभंगा में बन गए एम्स। वहीं से पढ़ लिया ये 5 साल। उनको लग रहा है गांव में 5 किलो आटा दिया जा रहा है सच में। सर, ये दलहन की बातें होती है ना, जो तिल दलहन कि कह रहे एक और शिकायत थी। नॉर्थ कैंपस ऑफ विच यूनिवर्स? देयर इज एक्चुअली नॉर्थ कैंपस इज एन यूनिवर्स इन इटसेल्फ। नॉर्थ कैंपस मैं बात कर रहा हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी नॉर्थ कैंपस के बारे में। दिल्ली विश्वविद्यालय के आप उनके उत्तर प्रभाग से थे। उत्तर परिसर। उत्तर परिसर। ओ, परिसर हिंदी में भी थे ना आप? ये तो पता ही होगा। सरसर हो जाता है परिसर से। तो भाई देखो, नॉर्थ कैंपस में पढ़ने की प्रॉब्लम ये है कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक स्टेटमेंट बोला था कि नॉर्थ कैंपस इज एन यूनिवर्स विच इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। यस, यूनिवर्स या आ गया ना वहाँ। जैसे लेकिन इट विल हॉन्ट यू फॉरएवर अगर तुमने एक बार गलती कर दी है ग्रामर में। या इट कैन बी, ये सीखने के लिए आपको नॉर्थ कैंपस जाना पड़ा। बट इट्स अ ऑनेस्ट मिस्टेक। मैं सच बता रहा हूँ, ये मैंने सीखा था स्कूल में। नॉर्थ कैंपस में मैंने जो सीखा था वो ज्यादा फालतू है। बट इट्स अ ऑनेस्ट मिस्टेक which is also a mistake because it will be an honest mistake. और यूपी बोर्ड का बच्चा ये अगर ये पकड़ ले, उसको ये लगता है अब वो तो इट वाज a honest mistake. उसको लगता है अब वो कैलिफोर्निया जा सकता है। अबे नहीं, अभी भी तुम सिर्फ टीजीटी की प्रिपरेशन कर सकते हो। यू शुड ऑलवेज गो फॉर बीएड व्हिच इज द बेस्ट ऑप्शन। लेकिन तो भाई हम लोग कॉलेज में थे और फूकना स्टार्ट कर दिया था सेकंड ईयर तक जाते जाते। तो वहाँ पे ना सर क्या फूकना, मतलब सिगरेट जिस देश में धूम्रपान, धूम्रदंडिका। तो वहाँ पे हरी सिगरेट। हमने एनएसएस ज्वाइन किया। एनएसएस एक नेशनल सोशल सर्विस ऐसा कुछ फुल फॉर्म है जिनका पेगासस है। अच्छा, वो एनएसओ है। तो भाई उसका वो ना एनएसएस जो ग्रुप था वो बीच बीच में ना ऐसे रैंडम किसी भी दिन 15-20 दिन में कॉलेज में एंटी स्मोकिंग कैंपेन चला देता।
हाँ, और मैं हेड कर रहा हूँ अब वो हाथ में सिगरेट लेके। तो हाथ अच्छा, में सिगरेट भी फूकते हो आप? मैं सिगरेट फूकता था उस टाइम पे, और मैं एंटी स्मोकिंग कैंपेन चला रहा हूँ अब, और मेरे साथ 10 15 20 लोगों की एक टीम है जो कॉलेज में कहीं भी सिगरेट फूकते हुए दिख जाए कोई भी, तो उस पहले उसकी सिगरेट भी लेंगे और उससे 200 रुपए भी लेंगे क्योंकि अब ऐसे 10 लोगों को पकड़ा 2000 रुपए अब तुम्हारे पास, ताकि तुम शाम को बियर भी खरीद पाओ और तुम्हारे पास ऑलरेडी सिगरेट है बहुत सारी। अब सिगरेट ले रहे हो अगर किसी से, नॉर्थ कैंपस आकर तुम ये सीखते हो, देखो ये चीजें तुम नहीं सीख पाते हो ऐसे साउथ कैंपस में, गांव BHU में, इलाहाबाद में, रोहतक में, खजुराहो में। क्योंकि ये इन जगहों पे तुम सीधा कट्टा चलाना सीखते हो, बम मारना सीखते हो। बम बम मारना, भाई इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में तो बम मारना तो मतलब इट्स लाइक किसी प्राइमरी एजुकेशन है वो। अब तो थोड़ा कम है, नहीं, आजकल जब से दिल्ली में भी जब चल से जाते हैं अखिलेश यादव जी आए थे तब से थोड़ा घट गया था क्राइम रेट वहां पे। दिस पॉडकास्ट वाज शॉट व्हेन अखिलेश यादव वाज चीफ मिनिस्टर, या रिलीजिंग नाउ 1867। अब पहले ही बता रहे हैं कि कोविड आने वाला है, बच के फरवरी 2020 में एक कोई वायरस आएगा जो आपको बहुत हिट करेगा। उसके पहले आप लोग अपने अपने घर चले जाना गांव। उससे पहले सब लोग, खास तौर से यूपी बिहार के लोग जिनको लगता है हम पटरी पटरी ट्रेन से जाएंगे पैदल पैदल। दोस्त नहीं, एक लड़का है अभी नया नया फिल्म इंडस्ट्री में आया है, सोनू नाम का लड़का। जहां मिले DM मारो, वो तुम्हें बहुत काम आने वाला है। मुझे लगता है सोनू सूद का पर्सनल एजेंडा था। आई थिंक इट वाज हिज चाइल्डहुड ट्रॉमा कि उसका नाम सोनू रख दिया गया। सोनू नाम का कोई भी आदमी आज तक ऐसी जगह नहीं पहुंचा ना। सोनू नाम के आदमी को तो नहीं करी सोनू है। नोबडी टेक्स सीरियसली सोनू सोनू, नोबडी शुड। सोनू को सिर्फ मोनू सीरियसली ले तुम्हारे सकता है। घर में तुम्हारे माँ बाप ने नहीं लिया तुम्हें सीरियसली यार, तुम्हारे नाम सोनू रखा उन्होंने। मतलब दे वेटेड फॉर देयर सेकंड चाइल्ड टू नेम हिम मोनू। मोनू वाज स्टिल मोर इम्पोर्टेंट ना, कि उनको पता था कि एक होगा तो उसका नाम मोनू रखेंगे। Exactly, मतलब सोनू तो उन्होंने ऐसे ही रख दिया, ये कौन, अरे सोनू है। किसी ने बोल दिया होगा जाते हुए। हाँ ए सोनू चाय बना। नहीं वो दूसरा सोनू है। उससे बात नहीं करते आजकल हम। चाय बनाने वालों में बात नहीं करते आजकल। तो हाँ, सोनू नाम के लड़के का था वो उसने पूरे सोनू जात की पूरी वो ले ली, और बदलिया ले ली। दो दिक्कतें थी ना उसके साथ। हाँ। पहला सिर्फ सोनू नहीं था, सोनू तो था ही, दूसरा सूद भी है वो। समेत वसूला उसने। तुमने मतलब किसी इंसान की कास्ट को उसके सबसे डिग्रेडेड सेंस में उसके सबसे डिग्रेडेड नाम के साथ अटैच करके उसको एक ऐसी इंडस्ट्री में भेज दिया जहां पे सिर्फ हीरो वर्शिपिंग हो रही है, जहां पे सब लोग ब्याज खा रहे हैं। वहां सूद चला गया। That person was forced to earn money by being a villain in South Indian film industry ताकि वो नॉर्थ इंडियन लोगों की, गरीबों की आगे मदद कर पाए और वो अपने आप नाम के आगे एक हीरो इमेज जो है वो बिल्ड कर पाए। आई थिंक इट वाज वेरी पर्सनल फॉर हिम। आई फील हिम। आई मीन आई एम नॉट अ सोनू एंड अ सूद। पर सोनू नाम के साथ यही दिक्कत है ना, फिल्में तो अभी भी नहीं मिल रही, इतना सब करके। इतना सब अरे भाई उसको टिकट मिल रहा था। मूवी देखने का टिकट तो तू खरीद सकता है, इतना महंगा नहीं आता दोस्त। नहीं उसकी फिल्म का टिकट था वो। अच्छा खरीदना नहीं पड़ रहा था उसको। 50% डिस्काउंट पे था। मतलब सोनू सूद डिस्काउंट। नहीं वो मकर राशि वालों के साथ थोड़ा है ये। बुक माई सोनू। मकर राशि वालों को ना थोड़ा ऐसे फायदे मिलते हैं कि उनको जैसे तुम्हारी जिंदगी में डिस्काउंट के बड़े फायदे हैं, ऐसा वाला तो वो है उनके साथ। है क्या डिस्काउंट का फायदा? पता नहीं, मैंने नहीं लिया आज तक कभी कुछ भी डिस्काउंट पे मुझे लेने के कोई बाद कभी भी ऐसा नहीं फील हुआ कि बहुत फायदे में हूँ। मुझे पता नहीं क्यों यार। कोई डिस्काउंट देता है ना कि ये डिस्काउंट पे है, मैं लेता ही नहीं हूँ। है ना, ऐसा लगता है कि मैं इसमें मना कुछ ना कर कुछ देता हूँ। फॉल्ट होगा। मुझे कोई ये बोल देना, जैसे मेरे पास भले ही पैसे ना हो, कोई मुझे ऐसे बोले कि मेरे को जीन्स कोई पसंद आ गई और कोई मुझे कहे कि ये, मैं पूछूं कि कितने की है, वो बोले 2000 की,
और इस पे डिस्काउंट लेस लेस बोलते हैं लेस हो जाएगा। मेरे को लेस जिंदगी में चाहिए ही नहीं, मेरे को चाहिए मोर। और उनको भी हाँ, उनको भी मोर चाहिए, मुझे भी मोर चाहिए। इसी मेरी तो किताबों में मोर पंख होता था। चोरों की बस्ती में है मोर राड़े। तो आप वो विक्टिम हो जो ऐसे स्कैमर को स्कैम कराते हो। हाँ हाँ, You just हाँ, don't मैं take the तो bait. नहीं मैं क्या करता हूँ, मैं उसको दिल बोलता मांगे हूँ, मोर है ना। मैं क्या करता हूँ, मैं बोलता हूँ एक काम कर, ये ना सारे कलर में निकाल दे, सारे कलर में निकाल देता हूँ। 4 ही तो होते हैं। फिर ये बोलता है आर देयर मोर कलर्स। नहीं मैं बोलता हूँ ये सारे कलर में निकाल दे, क्योंकि मेरे को उसको ये नहीं बोलना है कि तू गरीब है, तू कहाँ काम कर रहा है जहाँ लेस कर देते हैं। तो फिर मैं उससे पूछता हूँ कि इसमें मजेंटा है। मजेंटा कलर की जीन्स कोई बनाता नहीं है। हाँ, मजेंटा कलर की जीन्स कोई पहनता भी नहीं है ना। उसको क्या पता, उसको लगता है कि बहुत रईस है, मतलब पैसे लेस नहीं चाहिए। बहुत रईस लोग पहन सकते हैं एक्चुअली, उनके ऊपर सूट करता है। मैं हूं नहीं ना। तो बात यही तो लूप है यही तो लूप है कि अब उस लूप में मैं उस गरीब आदमी को फंसा रहा हूँ ना, जिसको लग रहा है मैं उससे थोड़ा सा अमीर हूँ। पर नहीं ब्रो, सोनू मोनू वी आर द सेम। तो मैं अब मैं बोलता हूँ लग तो अच्छी रही है, फिटिंग भी अच्छी है, कपड़ा भी बहुत अच्छा है, इसमें मजेंटा कलर है। और वो एकदम से बोल देता है सर मजेंटा तो मंगवा देते हैं आपके लिए, स्पेशल मंगवा देंगे। मजेंटा कलर कोई मंगवा नहीं रहा है, ठीक है, क्योंकि मजेंटा कलर में सिर्फ लाइन है एक जिसपे मेट्रो चलती है। मैंने जिंदगी में वो कलर कहीं और देखा नहीं है। मुझे तो लगा पहली बार मेट्रो वालों ने इजाद किया है कि मजेंटा एक ये कलर है, ये लाइन है, उस पे चलते जाना है। तुमने कभी ये नोटिस किया है कि मतलब अगर मैं तुमसे ऐसे पूछूं कि क्या तुम्हारे दिमाग में मजेंटा की इमेजिनेशन है? नहीं है, नहीं है ना। मेरे मजेंटा सुन के मेट्रो आती है दिमाग में। मतलब मजेंटा की इमेजिनेशन इतनी कम है कि मैं कई बार उस मेट्रो लाइन से गया हूँ, वो जहाँ भी जाती है। मेरे को पता नहीं है मैं कहाँ गया हूँ, लेकिन नहीं मैं तो मजेंटा में बैठ के हमेशा ना येलो लाइन की बात करता रहता हूँ। ऐसा लगता है कि मजेंटा में बैठ के तुम्हारा जो अल्टीमेट डेस्टिनेशन है वो कोई और कलर की लाइन है। लाइन है हाँ। मजेंटा में बैठ के येलो लाइन पे चले जाओ, मुझे फिर वहां से तुम चले जाओगे विश्वविद्यालय नॉर्थ कैंपस। व्हाइट कलर की लाइन बहुत पसंद है। इससे पहले मैं शब्द भूल जाऊँ, मुझे बस बता दो कि क्या ये मैजेंटा रंग है ये शर्ट? ये मरून है शायद। नहीं ये तो ये बेबी पिंक नहीं है, नहीं ये मरून है। ये मरून है। नहीं वो बच्चे वो वाले वो ऐसे होते हैं जिनको तमाचे दे दिए जाते हैं। वही जो भी आपके साथ हुआ है बचपन में। नहीं, मरून मेरे को एक खास नहीं है, बहुत मैं सच सीरियस बात कर रहा हूँ, मेरे को एक खास तरीके की कलर ब्लाइंडनेस है और वो मैंने टेस्ट। You lost me at serious। मुझे ना बचपन से किसी ने बताया ही नहीं कि क्योंकि ना कोई और तुम्हारी आंखों से देख भी नहीं पा रहा था नहीं इस दुनिया को। क्योंकि मेरे तो आसपास भी किसी ने मजेंटा बेबी पिंक और ऐसे कलर नहीं देखे ना। नहीं रेयान एक रेयान कलर होता है, रेयान सुना है तुमने? पता नहीं होता है या नहीं, Headlines मुझे लगता है। और बहुत सारे ओलिव, जैसे ओलिव होता है एक, ऑलिव तो होता है, ओलिव Olive खाने रंग वाला पता है मेरे को, वही है वो कलर। वही वो कलर है, तो वो उस फल से आया है। हाँ तो हाँ ऐसे ऑलिव कलर तो काले नहीं होते क्या? नहीं ऑलिव ऐसे थोड़ा ग्रीन, ब्लैक ऑलिव्स भी होते हैं। वो आई थिंक कि मतलब वो ग्रीन का कोई एक सेगमेंट है। पर ब्लैक ऑलिव्स है ना, हाँ, तो ये वो सब थोड़ा कहाँ ब्लैक पढ़ाया जा रहा है? वो ब्लैकिश नहीं है भाई, वो ब्लैक ही है। ये सब पढ़ाया जाता है जब तुम लड़कियों को जानना शुरू करते हो इस धरती पे, तब तुम्हें पता चलना शुरू होता है कि ऑलिव ग्रीन क्या होता है, सी ब्लू क्या होता है, सी ब्लू, स्काई ब्लू भी होता है। आई नेवर सी ब्लू। मेरे को वही उसी में दिक्कत है। उसी में दिक्कत है। मेरे को ब्लू Blue और में, green में। रेड के कुछ शेड्स हैं उसमें दिक्कत है, ग्रीन के कुछ शेड्स में दिक्कत है। ये पता है मुझे कब पता चला, जैसे इंस्टाग्राम से पता चला मुझे। इंस्टाग्राम में कुछ कुछ टेस्ट होते हैं कि वो बताते हैं कि आप चेक करो उसमें गोले हैं, बहुत सारे गोले हैं और उन गोलों में कुछ नंबर लिखे हुए हैं और आपको वो ऐसे कि 73 लिखा है, फिर 52 लिखा है। तो मैंने ऐसे 4-5 गोले करे, फिर एक गोला मेरे को लगा ही नहीं इसमें कोई नंबर है, फिर अगला गोला करा उसमें भी नहीं करा कोई नंबर है। मेरे बगल में बैठा था एक बंदा, मैंने कहा तेरे को इसमें कोई नंबर दिख रहा है? कहा हाँ 12 लिखा है इसमें। अगला करा उसने, कह रहा 56 लिखा है इसमें।
तो मेरे को तब समझ आया कि मेरे को कुछ स्पेसिफिक कलर की है, उसका कुछ लंबा सा नाम भी है। तो मतलब मैं अगर हरा पहन के आ जाऊं तो आपको कुछ दिखेगा ही नहीं? नहीं नहीं, मुझे कुछ क्यों नहीं दिखेगा, तू तो दिखेगा। मैं ये नहीं बता पाऊंगा कि ये हरा है या ब्लू का कोई शेड है, ये यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगा। परेड में तो काफी कंफ्यूज हो जाते होंगे आप। परेड में जाता ही नहीं ना देखने। तो इसीलिए नहीं जाता क्योंकि बगल में बच्चे नहीं, मुझसे यही पूछते रहेंगे। उनको रोड ही दिखती है बस। लूडो में भी दिक्कत होती है भाई। कोई हमेशा गिटी काट जा रहा है। अगर मैं इसके साथ खेल रहा होता हूँ, मैं इसकी गोटी आगे बढ़ा देता हूँ भाई, अपना चल के। मेरे 6 आए, जीत ये रहा है। लूडो भाई क्या लूडो तो मैंने खेलना ही बंद कर दिया। मेरा फेवरेट गेम है चेस। क्या बात है। तुम्हें मैं अच्छा मेरा और तुम्हारा वो आइकॉनिक गेम भी तो है चेस का। मैं विटनेस रहा हूँ, मैंने बहुत चेस गेम्स देखे हैं लेकिन वैसा नहीं कभी। Wasn't मतलब, it मतलब मैग्नस कार्लसन और कैस्परोव अपने पीक में जब खेल रहे होते तो वैसा कुछ आपको दिखता वहाँ, कुछ समझ नहीं आ रहा था। हमें भी मुझे लगा कि क्या ये चेस ही है। हाँ नहीं नहीं, एक पॉइंट के बाद तो हम लूडो ही खेल रहे थे। मतलब उस गेम के बाद मैग्नस कार्लसन ने क्लासिकल चेस खेलना छोड़ दिया और नई चेस खेल रहा है। उस गेम के बाद हमने भी क्लास मतलब हम खेलना छोड़ दिया था। हम दोनों के राजा तो बहुत पहले मर गए थे। हमने सिर्फ हाथियों से खेला है गेम। And that was the beauty of it. एक बात बताओ, अगर राजा Kind of मर speed. राजा मर जाए Playing at. हाँ। तो हाथी नहीं खेल सकते क्या चेस? वही तो मैं कह रहा हूँ भाई, ये सब क्या अथॉरिटेरियन बिल्कुल माहौल। नहीं, राज्य अभिषेक करवा दिया था आपने तो पूरा, वो कलश वलश डाला नहीं, था, ये सब तो दूध डाला बहुत ही था। वो नहीं है अजीब कि मतलब बिल्कुल राजा भाई, मर है, वो बहुत क्लासिक अरे अप्रोच है वो। मेरा राजा अगर बहुत मोनार्किकल है वो अगर society। अगर मेरा राजा तीसरी चांस में ही मर जा रहा है तो मैं अब क्या करूं इतने हाथे घोड़ियों का? We were playing French Revolution chess. तो क्या मैं अपने राजा को भी मार सकता हूँ? तुम्हारे राजा की तो गवर्नमेंट मार देगी। नहीं नहीं, पर देखो ना, मेरा राजा मर फ्रेंच गया, रेवोल्यूशन का इतना तो सुख दो। काफी राजाओं का वो। दूसरे तीसरी चांस में ही मर गया यार वो। हाँ मतलब तुम हो इतने खराब। तो अब मैं ना खेलूं। तुम्हें नहीं लगता कि मैंने अपना राजा यूं ही जानबूझ के उधर उठा के रखा था? तो ये सब तो है ही, मतलब एक तरीके से मैं कहूँ स्कैम है ये। मैं कह रहा हूँ राजा हटा दो। ये बहुत बड़ा स्कैम है। बहुत बड़ा स्कैम है टू ड्यूप जो है चेस तो सबसे बड़ा स्कैम इसलिए भी है कि इसको ऐसे बोलते हैं दिमाग का खेल है, दिमाग का खेल है। अरे दिमाग का तो हर कुछ खेल है। हाँ। बिना दिमाग के खेल लेगा तो लूडो कि मतलब 6 तेरे आए गोटी उसकी चल दे। अरे दिमाग का खेल तो लूडो भी है ना, कि ऐसा तो नहीं होगा ना तेरी एक गोटी बाहर है और तेरे 6 पे 4 आ रहे तो वही गोटी भगा रहा है। तो ये दिमाग का खेल नहीं है ना। प्रोपेगेंडा है सब भी। हाँ कि चेस दिमाग का खेल है। स्कैम है बहुत बड़ा, और स्कैम दुनिया में खैर चल रहे हैं, बहुत स्कैम है। स्कैम तो हर जगह हर दिन चल रहे हैं स्कैम। मतलब मुझे लगता है मैं घर में अपने बाहर निकलता हूँ और शायद मैं 2-3 स्कैमर से टकरा जाता हूँ, मेरे बगल से निकलते होंगे। भाई तुम्हें घर यहाँ से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। तुम घर में रहते रहते स्कैम हो जा रहे हो। भाई तुम्हारा बगल वाला कॉफी ले रहा है कहीं दुकान पे, चाउमीन खरीद रहा है, भुने हुए भुट्टे खा रहा है, वो हो सकता है उस स्कैमर हो, कुछ ना कुछ तो कर रहा हो कैसा। और जो तुम्हें देख के बीच में स्माइल भी कर दे रहा है। हाँ। तुम्हें लग रहा है क्या बढ़िया आदमी है। हाँ, और उसे लग रहा है हमें गरीब। ऑफिस जा रहा है कहीं का। ये है। और इतने तरीके के फाइनेंशियल स्कैम हो रहे हैं ना, मतलब जैसे कि मैं बताऊं, एक तरीका मुझे पता है स्कैम का आजकल जो है वो ये है कि फोन आएगा और फोन आने के बाद में वो तुम्हें कोई रिकॉर्डेड वॉइस सुनाएंगे जो तुम्हारे नोन बंदे की हो सकती है। नोन एज इन लाइक पता नहीं कैसे किया होगा उन्होंने, तुम्हारे कॉन्टेक्ट्स पता है उन्हें फेसबुक से या कहीं और से या जो भी, और तुम्हें वो ये पता चलेगा कि वो बंदा जो है बहुत मुसीबत में है, पुलिस ने पकड़ लिया है उसे या तो गुंडों ने घेर लिया है, कुछ ऐसा उसके साथ हो गया है। स्पेशली पुलिस टाइप है ये चीज़ें कि उसको पुलिस ने पकड़ लिया है और उसके ऊपर ऐसे रेप वेप का इल्ज़ाम है या ऐसा कुछ है। और अगर आपको उसको बचाना है तो आपको इतना पैसा जमा करना पड़ेगा, बेल होगी या जैसे भी होगा, तुरंत करना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं कि ये फोन सुना आपने और आप टट्टी करने चले गए। टट्टी रुक जाती है उस टाइम। करने ही देते वो, कहते हैं वीडियो कॉल पे रहो। 24 घंटा डिजिटल वीडियो कॉल पे रहो। डिजिटल अरेस्ट वाला तो बहुत खतरनाक है। तो अब इसके बाद क्या करते हैं कि आप उनको पैसे भेजोगे
और आप इतनी घबराहट में आप चूतिया बन जाते हो। देखो चूतियापा होने का पहला कारण होता है घबराहट। आप घबरा गए तो आपका कट गया। देखो नहीं घबराओगे तो टट्टी कर लोगे, घबरा गए तो रुक जाएगी। अभी ये हो जाएगा कि आप घबरा गए, आपने तुरंत अकाउंट में जितना भी आपने इधर उधर से मांग के, और वो सीधा ऐसे मांगते हैं 2 लाख रुपए भेज दो, और 2 लाख रुपए आपने भेज दिए। जैसे कि हुआ मेरे नॉन में किसी के साथ कि उनका भतीजा है, वो पढ़ने गया हुआ था जयपुर, और बताया उन्होंने, और उसका फ़ोन आया कि ये तो पुलिस ने पकड़ लिया है, इसके ऊपर बहुत गहरा इल्ज़ाम है। और उन्होंने भी भाई पैसे भेज दिए, 2 लाख रुपए थे उनके पास, उन्होंने भेज दिए 2 लाख रुपए। और शाम के टाइम फिर से मैसेज आ गया कि 1 लाख रुपए और भेजो। 1 लाख रुपए उन्होंने और भेजे, और ये बात उन्होंने किसी को नहीं बताई। सो गए पता नहीं कैसे, उसी घबराहट में, उसी में कि सुबह देखेंगे क्या होगा, कैसे होगा, जो भी। सुबह उन्होंने ये बात बताई किसी को, उन्होंने बोला कि एक बार उसको फ़ोन तो करो, मतलब उस बंदे को फ़ोन तो करो जिसका बता रहे हैं वो अरेस्ट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, कॉल करके देखो उसको। तो उन्होंने उसे फ़ोन करा, उसने फ़ोन उठाया, बोलता है मैं तो कॉलेज में हूँ। कि तुमने तो रेप कर दिया है, कॉलेज में क्या कर रहे हो? तो इनको लगा रेप करके कॉलेज नहीं जा सकते। देख लो इनका अलग कुछ सीन है, पर ठीक है। बोला कि वो कह रहा है कॉलेज में ही करा है। पर नहीं, बात ये है कि वो बंदा बोल रहा है मैंने कुछ नहीं करा है, मुझे किसी ने अरेस्ट नहीं करा है, मैं तो ठीक ठाक हूँ, बढ़िया। कह रहे तो ये फिर 3 लाख रुपए किसने ले लिए मेरे? कह रहा मुझे क्या पता, तुम तो मुझे पहले से ही चूतिए लगते थे। मुझे फोन तो करते। नहीं बताया भाई, ठग लिए उससे। और हुआ कैसे इसमें, AI का यूज करके कि कौन उसका आवाज निकलवाई और ये सब हुआ। तो एक तो इस तरीके का स्कैम पता है मुझे। तुम लोग को कुछ पता है, आइडिया किसी के साथ हुआ हो या कैसा क्या चल रहा है? बहुत इलैबोरेटिव स्कैम करते हैं भाई लोग। तो ऋतिक ने तो भाई मतलब दुनिया स्कैम हो रही है स्कैमर से, ऋतिक ने स्कैमर्स को स्कैम कर दिया। कौन ऋतिक? ऋतिक रोशन, वही स्कैमर। ऋतिक रोशन का आजकल जॉब यही है, वो स्कैमर्स को स्कैम करके 200 रुपए कमाता है। हाँ ऋतिक, हाँ तो बताओ क्या मतलब, कैसे, कितना पैसा कमाया? देखो 200 रुपए एक बार ऐसा मतलब नहीं है कि साल में 200 रुपए ही कमा रहा हूँ। साल भर में उनके पास बहुत सारे नंबर, उनके पास बहुत सारे स्कैमर्स के पास मेरा तुम्हारी नंबर है। टोटल इनकम के बारे में नहीं बात कर रहे थे साल भर की। स्कैमर्स से कितने कमाए? 200 रुपए। वो नहीं का है 50% रोल अभी तो। क्या सीन है वो? तो होता ही है कि मेरा नंबर जो है बहुत सारे स्कैमर्स पे रहता है, क्योंकि एक स्कैमर कांटेक्ट करता है, फिर मैं उससे कुछ दिन बाद इसका नंबर रहता है स्कैमर्स के पास। मतलब जब कोई स्कैमिंग की दुनिया में नया नया शुरू करता है तो सबसे पहले उसको ऋतिक का नंबर दिया जाता है। ही इज लाइक द टेस्ट सब्जेक्ट, कि पहले इसको चेक करो कि क्या तुम इसको स्कैम कर सकते हो। क्योंकि ये तो हो रहा है। हाँ, क्योंकि मतलब दिस पर्सन इज अवेलेबल 24/7, बात करता है सच में। एंड आई थिंक ही इज अवेलेबल। बिल्कुल। तो क्या होता है? बहुत सिंपल है इन लोगों का मोडस ऑपरेंडी कि ये लोग तुम्हें व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे और बोलेंगे नौकरी चाहिए, और मुझे चाहिए। अच्छा ठीक है, फिर तो मैं बोल देता हूँ कि हाँ मुझे चाहिए। हाँ, तो बोलते हैं कि नौकरी ये है कि गूगल पे जाओ, गूगल मैप्स पे ये फलानी जगहें हैं, 5 स्टार दे दो इनको और हमें स्क्रीनशॉट भेज दो। पता कि क्या दुनिया है, अच्छा। कौन सा रेस्टोरेंट है। हाँ। उन्हें स्क्रीनशॉट भेजो, वो तुम्हें बोलेंगे कि तुम्हें 150 रुपए दे रहे हैं हम लोग एज साइनिंग अमाउंट इस टास्क के लिए। अरे बाप, क्या बात है भाई। उसके बाद वो लोग बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, अब 4 ऐसे ग्रुप्स में करो तुम, हर एक के 50 रुपए 25 रुपए जो भी देंगे वो तुम्हें, 4 स्क्रीनशॉट भेजो उन्हें, फिर वो उतने पैसे तुम्हें दे देंगे। उसके बाद वो 3-4 टास्क के बाद तुम्हें बोलेंगे कि अब तुम पैसे हमें दो, अच्छा, हम वो डबल करके देंगे। नहीं तो मतलब अब तक तुम्हारे पास कितने पैसे हो गए? नहीं, बट व्हाट हैपेंड टू ऑल दैट रिव्यू थिंग? नहीं मिला ना उसको पैसे? अरे नहीं, वो टास्क चल रहे हैं मैं ये अभी। कह रहा हूँ मेरी जॉब तो रिव्यू करने की थी ना, तुम अचानक से ये वो राजपाल यादव कैसे बन गया? इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है ना, यही तो गेम है सारा लैंग्वेज का। ये इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है कंपनी के ही बिजनेस में एक तरह से। अच्छा, कंपनी तुम्हें ये कह रही है कि तुम्हारे लिए भी अब हम, और तुम्हें फिर उसका वो भी मिलेगा, रिटर्न भी मिलेगा। आप लोगों का फायदा है, कंपनी का प्रचार है। पर एक बात बता तू अभिषेक,
कौन अभिषेक? कि मतलब कि अगर कंपनी ने बता दिया है तुम्हारा काम टास्क ये है कि तुम्हें कुछ कुछ चीजें रिव्यू करो, उसके पैसे मिलेंगे। सडनली वो 4 दिन बाद कंपनी तो बोलते हैं सुनो हमारा बिजनेस मॉडल ही चेंज हो गया 4 दिन बाद 2 घंटे बाद कि हमारा बिजनेस मॉडल ये सब एक ही दिन में होता है। कि सडनली जो है हमारा एक बंदे पे कितना ही टाइम वेस्ट करेंगे कि हमारा बिजनेस मॉडल सडनली चेंज हो गया है। अभी तक तो आप रिव्यू करते 150 रुपए, आप एक काम करो, आप हमें 5000 रुपए भेजो, आपको 10,000 भेजते हैं। और वो भेज देते हैं पहली बार। आप उनको 5,000 नहीं पर ऐसे 1,000 भेज दो उन्हें तो 2,000 भेज देंगे तुम्हें। मतलब मैं ये रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि भेज सिर्फ भेजो। 150 रुपए क्यों कमाया तुमने? सिर्फ तुम कम से कम 11,500 रुपए तो कमाओ हर दिन। अच्छा फिर क्या हुआ? मतलब एक इंजीनियर से ज्यादा सैलरी तो रहे तुम्हारी। फिर क्या वो हुआ? 150 रुपए क्रेडिट करते हैं तो मेरे पास 250 होते हैं। मैं तो वही बोलता मैं किश्तों में दे दूं, मुझे पता है तुम वापस कर दोगे पहली बार तो। तो तूने उसको 1,000 रुपए भेज दिए? मैंने नहीं भेजे पर मेरा एक दोस्त कहता है कि उसने भेजे और उसको वापस मिल गए। अब मुझे नहीं पता कि वो स्कैम कर रहा है मेरे साथ कि नहीं कर रहा है। पर कौन सा दोस्त है? ऐसे है बहुत। तो 2,000 रुपए उसको वापस मिल गए। हाँ तो वो मिल जाते हैं। फिर वो बोलते हैं कि और पैसे इन्वेस्ट करो बेसिकली ना। वो चाहते हैं कि तुम एक 10,000 टाइप बड़ा एक अमाउंट। 10,000 रुपए बहुत बड़ा अमाउंट। एक बंदे से अगर वो 10,000 रुपए ले रहे हैं, वो भी इसमें दिन भर में नौकरी ऐसे नहीं 100 है। लोगों से ले रहे हैं ना यार। नौकरी नहीं है उसपे, यही पूछ के किया कि नौकरी चाहिए। तो किसी को लगता है एक पॉइंट पे भी भाई मैं 5,000 दे रहा हूँ और मुझे 10,000 रुपए मिल जा रहे हैं, तो मेरे महीने भर की सडनली वो 1.5 लाख रुपए है ना महीने भर अब की। से सोचो ये लोग मेरे को कैसे हेल्प कर रहे हैं। ये अपना डेटाबेस भेजते हैं दूसरे स्कैमर्स को, उसमें मेरा नंबर चले आता है। तो मेरे 150 और बन जाते हैं वहां से। तो मेरा नंबर घूमता रहता है पूरे इंडिया में ना। सडनली तुम ताऊ के ढाबे पे दो चार तुमने रोटियां वोटियों का रिव्यू डाला है तुमने, और सडनली अब तुम्हें पैसे डबल मिल रहे अब तुम सिगरेट ले सकते हो। हाँ पैसे डबल दे रहे हैं। हाँ ठीक है। तो एक इस तरीके का पर स्कैम है। ऐसा स्कैम सबसे पहली बार और रिव्यू हुआ में था। 5 स्टार करने हैं, ऐसे नहीं लिखना है कुछ। They don't want your time. For them, time is not money. For them, money is money. और उधर जो है वो लक्ष्मी बैंगल्स सोच रहा है बैठ के ये रोज 50 लोग मेरे को 5 स्टार क्यों दे रहे हैं? चूड़ी तो कोई ले नहीं रहा है। और लक्ष्मी चिट फंड वाले ये करवा रहे हैं। अरे एटलीस्ट ये इस स्कैम में स्कैमर जो है लोगों के बारे में सोचते हैं कि चलो ठीक है इनको ज्यादा स्कैम नहीं करेंगे। दिल्ली में क्या स्कैम होता है नौकरी वालों के साथ, तुम्हें बुलाएंगे, वो तुम्हारा इंडीड से ले लेंगे रिज्यूमे, तुम्हें बुलाएंगे। इंडीड क्या है? they'll call you इंडीड। जॉब सर्चिंग प्लेटफॉर्म है। They'll indeed call you. कुछ लोगों को जरूरत पड़ती है सबकी। अच्छा। वो लोग तुम्हें बुलाएंगे वहां पे, ठीक है, और वो बोलेंगे कि हाँ ठीक है हमने देख लिया तुम्हारा रिज्यूमे, इंटरव्यू ले लिया, बढ़िया, तुम्हें नौकरी दे देंगे। तो 1,500 रुपए होते हैं जो आपको देने पड़ते हैं। अब पहले नहीं बताया ये सारा कुछ, जैसे कॉल कर लिया, बुला लिया। 1500 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस होती है ना वो, ऐसा कोई यही कुछ बोलते हैं वो। मेरे साथ हुआ है ऐसा। और मैं तो हर बार तू गए थे क्या एक बार? नहीं एक मेरे साथ हुआ है कॉलेज में। मैं बताता हूँ। मुझे लग रहा है मैं ऐसा कहीं तो गया हूँ। पता नहीं क्यों लग रहा है मुझे। मैं कॉलेज हो में सकता था। है, हो सकता है। नहीं मैंने जिंदगी ये स्कैम बहुत पुराना चल रहा है। इसमें क्या होता है, मैं कॉलेज में था तो मैंने ऐसे मैं 2nd या 3rd ईयर में था, इंजीनियरिंग कर रहा था। तो ग्रेटर नोएडा में मेरा कॉलेज था। तो वहाँ पे हम 3-4 दोस्त थे। हमारा ये हुआ कि एक काम करते हैं कि एग्ज़ाम ख़त्म हो गए जब, तो 2-3 महीने यहीं रह लेंगे हॉस्टल में ही, और थोड़े पैसे कमा लेते हैं, थोड़ा काम आ जाएंगे हमारे, थोड़ा पार्टी वार्टी कर लेंगे या फिर थोड़ा घूम आएंगे कहीं। तो हमें एक ऐड दिखा, तो वो ऐड दिखा रहा था फूड पांडा के प्रोसेस का ऐड था वो, कि फूड उस टाइम पे फूड पांडा चलती थी ऐप थी, वेबसाइट थी, पता नहीं, पर हाँ फूड डिलीवरी ऐप। तो उसमें ये था कि उसके कॉल सेंटर में काम करना है और सिर्फ 3 दिन काम करना है, फ्राइडे सैटरडे संडे, और आपको 10,000 रुपये मिलेंगे। ठीक है। तो हम चले गए कहाँ, 12 खंबा रोड पे। और 12 खंबा रोड फिर बाद में हमें पता चला कि 12 खंबा रोड जो है वो बहुत फेमस है इन सब चीज़ों के लिए, कि यहाँ पे बहुत सारे कॉल सेंटर्स हैं, उनके ऑफिसेज हैं। तो हम वहाँ पहुँचे हैं, 3 लौंडे थे मैं, ठीक है, तो 3 लौंडे थे हम लोग। मुझे भी लक्ष्मी नगर ही बुलाया था उन्होंने आसपास ही। तो मैं नहीं लक्ष्मी नगर बहुत दूर है 12 खंबा रोड। लाइन ब्लू लाइन पे नहीं है। हाँ, लाइन पे। नहीं हूँ भाई। तो हम पहुँचे हैं वहाँ जाके देखा है बहुत सारे लोग हैं,
ठीक है, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं बैग वैग लेके, पेन वेन लिया हुआ है, कुछ लोग टाइम आए हुए हैं भाई। तो अब क्या है, वहाँ पे एक सर बैठे हुए हैं, तो जिनके हम लाइन लगी हुई है, लाइन जाके वहाँ गए हैं, वहाँ हमने बात करी, तो उन्होंने बोला कि आप बैठ जाओ, अभी आपका इंडक्शन होगा, और इंडक्शन के बाद आपका रजिस्ट्रेशन फीस जमा होगी, उसके बाद आपको बताया जाएगा आपकी ज्वाइनिंग वगैरह कब है। तो इंडक्शन में क्या हुआ कि वो सर हैं, उन्होंने भी टाई वाई लगा रखी है, शर्ट और टाई वाई में, और वो कुछ इंग्लिश की बातें बता रहे हैं, ही गोज शी गोज ये सब बताया उन्होंने, और फिर बताया कि किस तरीके से कॉल सेंटर जो है देश की वो है धड़कन है, और कैसे जो है युवा इसमें जा सकते हैं। क्या उन्होंने पूछा है कि इनबाउंड और आउटबाउंड क्या होता है? हाँ, उनका क्लासिकल क्वेश्चन है भाई ये। ऐसे तुम उस जॉब के लिए आए भी नहीं हो, इनबाउंड और आउटबाउंड बताओ। पता नहीं कि कॉल तुम कर रहे हो या तुम्हें आ रही है, बस ये होता है जिसमें कि तुम्हारे पास कॉल्स आती हैं, आउटबाउंड में तुम कॉल्ड कॉलिंग करते हो, सेम स्क्रिप्ट है, ये सब होता है। तो ये बताया उसने, बहुत बताया ये सब, इतने कॉल सेंटर हैं इस देश में, हमें क्या मतलब, हमें एक से मतलब फूड पांडा, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला कि अब तुम लोग 1500 रुपये, कि तीनों लोग 1500 रुपये, तो 4500 रुपये उसने, और हमारे पास 1500 रुपये ऐसा था कि एकदम 1-2 दिन पहले ही पॉकेट मनी आई है घर से, और हमें लगा दे देंगे तो 10-10 हज़ार रुपये मिलेंगे। तो बहुत पहले की बात है ना ये बात है 2013 की, 12 साल पहले। हाँ, तो अब 1500 रुपए उस टाइम बहुत ज्यादा पैसे थे। नहीं 12 साल हो गए 2013 को। जबकि 2013 से 2 साल पहले दुनिया खत्म हो चुकी है, उसके बाद की बातें हैं, 2012 में 1 साल पहले हम नहीं उनकी 2 साल। तो अब ये सीन है कि हमने उनको पैसे दे दिए, उन्होंने बोला आपका हो गया है रजिस्ट्रेशन वगैरह, पर्चा वर्चा दे दिया, और बोला कि आपको जो है 3 दिन में कॉल आ जाएगा, आपका कहाँ पे सेंटर रहेगा, कैसे जाना हो, ये सब चीज़ें। ठीक है, हम आ गए वापस। हमने 3-4 दिन हो गया वेट किया, चौथे दिन कॉल किया, तो बोल रहे हैं कि अभी जो है वो फाइनल नहीं हो पाया है, तो आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग आगे बढ़ती जा रही है। तो अब आपको बता देंगे, क्योंकि ये क्लाइंट एंड पे ही है इशू। एक तो क्लाइंट एंड बोल दे रहा है तुम्हें कोई, जब तुम सेकंड ईयर में हो, तो क्योंकि बड़ी बड़ी बातें हैं भाई। क्लाइंट एंड, तुम हमेशा से क्लाइंट एंड पे काम करना चाहते थे यार। मैं बचपन से क्लाइंट एंड पे काम करना चाहता था, भले मेरे को पैसे ना मिले, बचपन से सिर्फ क्लाइंट सुनना चाहता था। मैं चाहता था कि कोई मेरे सामने बोल दे क्लाइंट। मुझे लगे ओ फक, इतने बड़े बिजनेस टाइकून के सामने बैठा हुआ है। हम तो खेलते This is the environment that I have ever craved for। मतलब ये सिर्फ हॉलीवुड की फिल्मों में होते हैं क्लाइंट। कितनी ऐसे नहीं, बचपन में ये सब नहीं बोल देते थे कि मेरे क्लाइंट से मीटिंग है। अरे ओ झड़ जाता था भाई। तो अब हमारे 4500 रुपये गए हुए हैं, ठीक है, और इन्होंने बोल दिया है कि अभी पता नहीं चल रहा। ऐसे करते करते 10 दिन हो गए। 10 दिन बाद उन्होंने फ़ोन करा, तो बोल रहे हैं कि वो ना कैंसिल हो गई है फूड पांडा वाली, एक और है जोमेटो या पता नहीं किसी और की बताई, तो उसमें आपको करना पड़ेगा 5 दिन काम। जैसे उसमें फ्राइडे सैटरडे संडे था, इसमें मंडे टू फ्राइडे काम होगा, और पेमेंट जो आपको मिलने वाली थी 8,000 के आसपास मिलेगी। अब हम तीनों ने बात करी, और तीनों एकदम ऐसे हैं कि इतना बड़ा घाटा कैसे झेलेंगे हम। पहले कितने मिलने वाली थी? 10,000। तो हमें लगा 10,000 में तुम्हारे पास बहुत बड़े बड़े प्लान्स थे। हाँ, हम दुबई जाने वाले थे। 10,000 रुपए उस टाइम पे हमें 1500 रुपए इन्वेस्ट करके हमें सिर्फ 55 साल ही काम करना था फूड पार्टनर में दुबई जाने के लिए। तो ये सब अब हमने तीनों ने आपस में खुसफुस करके बोला कि हमें मंजूर है, हम आप 8,000 रुपये दो, हमें मंजूर है, हमें कहाँ आना है। तो कह रहे ऐसा इतनी जल्दी नहीं है, आना कहीं नहीं है। आना नहीं है, थोड़े और पैसे लाने हैं। आना कहीं नहीं है, हम आपका नाम आगे दे देते हैं क्लाइंट साइड में। क्लाइंट साइड में आपका नाम दे देते हैं, तो और फिर आपको पता चल जाएगा। मैं कहा यार क्लाइंट साइड तक बात पहुंच रही है अगर, तो 2-4 दिन और सही भाई। अब 8,000 रुपए में क्लाइंट तो मिलते ही 4-6 हज़ार बढ़ा देगा। क्लाइंट तो इतना बड़ा आदमी होता है कि जितनी हमारी सैलरी होती है उतना वो खुद देता है, अकेले भी अलग से। सही में यार, तो 8 से 16 तो यूं ही हो जाएगा वो, क्योंकि वो आम आदमी थोड़ी है। फिर अरे क्लाइंट, फिर तो सबको बताऊंगा ना मैं कि कॉलेज में तो टीचर वीचर को बता दूंगा मैं आजकल क्लाइंट साइड पे काम करता हूँ। तुम्हें कितना मिल रहा है भाई? इसलिए तुम्हें चाहे 50,000 मिल रहे हो, बट
क्या तुम क्लाइंट साइड पे काम करते हो? और फिर तो मैं नहीं आऊंगा थर्मोडायनामिक्स की क्लास करने तुम्हारी, क्योंकि मैं तो क्लाइंट साइड पे बिजी रहूंगा। ये सब दिमाग में चल रहा है भाई टशन कि 8,000 रुपये आएंगे तो उसमें से 400 रुपये की उस विशाल मेगा मार्ट से आके टी शर्ट खरीदेंगे। ये सब चल रहा है दिमाग में। 5 दिन और गुजर गए तो अब ये हो गया कि मैंने इन्हें बोला कि हमारे साथ ना हमारे पैसे ठग लिए गए हैं और हमें इस बारे में कुछ करना चाहिए। और इन दोनों का ये हो गया कि भाई कहाँ कुछ कर पाएंगे हम, चल के देख लेते हैं एक बार। तो हम तीनों ने डिसाइड किया कि चलते हैं। हम तीनों वहाँ पे पहुँचे, वहाँ पे लाइन लगी हुई है और फिर से रजिस्ट्रेशन का पैसा लिया जा रहा है 1500 रुपये। फिर से फूड पांडा के पैसे लिए जा रहे हैं वहाँ लोगों से 1500 रुपये, 10,000 रुपये। फिर से वो सर लोगों से इनबाउंड आउटबाउंड पूछ रहे हैं और क्लाइंट साइड में भेज रहे हैं। और हमने जाके तीनों लोगों ने बोला उनको कि तुमने हमारे पैसे लिए थे, ये हुआ था, एक काम करो, हमें अब कोई नौकरी नहीं चाहिए, हमें पैसे वापस कर दो। तो उन्होंने बोल दिया कि वो तो नॉन रिफंडेबल थे। वो सुन के ही हमें लगा कि अरे ये तो फैंसी सी वर्ड है। मतलब इससे हमें इतना पता चला कि हमारे पैसे वापस नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर इतने फैंसी शब्दों में कोई बोल रहा है कि हमारे पैसे हमें वापस नहीं मिलेंगे, तो हमें नहीं मिलने चाहिए, राइट? तो अब ये हुआ, I mean, we deserve it. कि उन्होंने बोला कि पैसे तो आपके वापस नहीं मिलेंगे, बट 2-3 दिन में आपका वाला प्रोसेस जोमेटो वाला शुरू होने वाला है। तो हमने कहा चलो ठीक है। अब ना वहां से निकल के मैंने इनको बोला दोनों को कि देखो ऐसा है, कुछ नहीं होने वाला, वो फिर से वही ले रहे हैं पैसे वैसे और कुछ होगा नहीं, तो क्या करें? तो बोलता कि हाँ, तो ये दोनों बोलते भाई क्या करें, चलते हैं वापस यूनिवर्सिटी चलते हैं। मैंने बोला नहीं, हम ना FIR कराते हैं इनके खिलाफ, ठीक है? और 12 खंबा रोड पे ही 12 खंबा थाना है। तो मैं बोला वहीं कराते हैं। तो दोनों डर गए एकदम कि नहीं, थाने वाने में नहीं जाएंगे, इन चक्करों में नहीं फंसते, हमसे और पैसे ले लेगी पुलिस। देख रहे हो पुलिस के बारे में लोगों की क्या राय है। ये दो बच्चे तो वही है जो क्लाइंट साइड में काम करना चाहते थे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, पुलिस के साथ नहीं काम करना चाहते हैं। इनके दिमाग में ये था कि पुलिस तो पैसे ले लेती है, और मेरे तो पापा पुलिस में, मैंने तो पुलिस को पैसे, इसको तो पता ही था पुलिस पैसे लेती है। पैसे थोड़ी लेती है। मैंने तो पुलिस को पैसे देते देखा है ना हमेशा। इसको तो पता ही था कि पापा जितना कमाते हैं उस हिसाब से तो मैं बड़े घर में ही रह रहा हूँ। उस हिसाब से मैंने बोला मैं तो जाऊंगा भाई, मैं तो करूंगा, मैं तो कंप्लेंट करूंगा, मैं लिखवाऊंगा एप्लीकेशन सीधा। मैं गया हूँ वहाँ पे बंदे ने मेरे को बोला एक काम करो, तो ये सब बात बताई मैंने। तो पहले तो हंसा वो, क्लाइंट साइड पे जाना था, मेरा क्लाइंट साइड पे काम करना था। एक काम कर, ये पेन ले और वहाँ सारी बात लिख अब इस पे, ठीक है? ऐसा बहुत बहुत लोगों के साथ होता है, क्लाइंट साइड जाने वालों के साथ। सारी डिटेल लिख के दे दे, ठीक है? मैंने सारी डिटेल लिख के एप्लीकेशन में दे दिया। उन्होंने बोला तुम्हारे पास 2 से 3 दिन में जो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होगा वो तुम्हें फ़ोन कर देगा। मगर ठीक है, मैं वापस आ गया। अब मुझे भी उम्मीद नहीं थी, मुझे लगा कि पुलिस का काम लेट लतीफ़ तो होता ही है। लेट लतीफ नहीं होता, सिर्फ लेट होता है। कि 2-3 दिन कहा है इसने, हो सकता है 2-3 हफ्ते में फोन आए, कुछ होगा नहीं होगा, मैं खुद फोन कर लूंगा, ये सब चीजें, तो फिर से चला जाऊंगा, नहीं तो 12 खंबा। क्योंकि मेरे अंदर वो आग थी, ऐसा ना जज्बा था कि क्लाइंट साइड तो काम करके मानूंगा, वरना पैसे लूंगा वापस 1500 रुपए, ठीक है? अब मुझे तीसरे ही दिन फोन आ गया कि हाँ अक्षय बोल रहा हूँ। कौन अक्षय? तो मैंने कहा हाँ मैंने वो लिखवाई थी एप्लीकेशन। कह रहे हाँ ठीक है, एक काम करो 2 घंटे में थाने में मिलो। मैंने कहा ठीक है, मैं पहुँचा हूँ 2 घंटे में, वहीं मिल गया वो मेरे को। उसने बोला बाइक पे बैठो, बाइक पे बिठाया और ले गया वहाँ पे, और उस बंदे को बुला के ले गया जिसने पैसे लिए थे। बंदे को बुला के लेके आया, और अब हम बेसमेंट में हैं 12 खंबा रोड की उस बहुत ऊंची बिल्डिंग में बहुत सारे कॉल सेंटर चल रहे हैं उसकी। अब हम बिल्डिंग में हैं नीचे बेसमेंट में। अब पुलिस वाला उसको लेके आया, मैं खड़ा हूँ वहाँ, और अब मुझसे वो बात कर रहा है पुलिस वाला ना, जैसे वो आया कि हाँ भाई तूने क्या 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 हुआ है ये वो। तो इतने में मुझसे पूछ लगा कहाँ से है तू और ये सब। तो मैंने उसे बताया कि मैं यहाँ बागपत से हूँ। और तो बोलता है अच्छा मैं भी बागपत से ही हूँ।
पुलिस वाला बता रहा है अभी कि मैं भी वहीं से हूँ। मैं कहा अच्छा ठीक है भैया। तो फिर उसने बताया कि ये वो तुम्हारा सरने पूछ लेते हैं ना लोग बहुत जल्दी कि गोत क्या है ये वो। तो मैंने बताया कि नैन। अरे मैं भी नैन हूँ। ओ भाई उसने पता क्या करा, अरे मेरे भाई का वैसा खाएगा तो एक पिक्चर है ना वो गोविंदा वाली, मेरे भाई का वैसा खाएगा तो उसने भाई पकड़ा उसको गुद्दी से, कह रहा है मेरे भाई का वैसा खाएगा तो हमारे पैसे खाएगा तो एक काम कर 45 रुपए अभी के अभी वापस कर इसको। अरे भाई उसने मेरे को 45 रुपए वापस, मतलब वो पहला मुझे लगता है कॉल सेंटर की दुनिया में भी पहली बार ऐसा हुआ होगा कि उनको वो पैसे क्लाइंट साइड काम ना करवा पाने के पैसे वापस करने पड़े। पर सच में मुझे तब लगा था कि भाई पुलिस काम तो करती है, देखो कि मतलब अगर आप ऐसे उसके साथ जाओगे जज्बे के साथ कि कुछ तो कुछ हो सकता है। बड़े बड़े केसों में भाई पता नहीं क्या होता है, पर हमारे तो पैसे वापस आए। मैं गया हूं, मैंने उन दोनों हरामजादों को 1 भी रुपया नहीं दिया उसका। मैंने बोला भाई कुछ नहीं हुआ, पुलिस वाले ने मुझे पीटा और कह रहा था क्लाइंट साइड में ऐसा काम करवाऊंगा तेरा। पर मुझे वो पैसे मुझे वापस मिल गए भाई। वो बहुत अब्यूज पीपल एग्जैक्टली, अब्यूज्ड पीपल। बहुत मजा ये आया इतना बड़ा साइकिल है ना, मतलब एक बहुत बड़ी साइकिल, ट्रिगर हो गया हूं भाई एक मैं। बहुत बड़ी साइकिल थी मेरे पास भी, उसमें एक बार में 4 लोग बैठते थे। मुझसे जब उन लोगों ने 1500 मांगे थे हाँ। तो मैंने कहा था मेरे पास तो नहीं है। हाँ। तो कह रहे, कितने हैं? लिटरली ये पूछा लड़की ने, कितने हैं? अगर कोई तुमसे ये पूछ ले तो इसका मतलब ये है कि वो बंदा गरीब है बहुत, उसको जितने हैं दे दो, दे देना चाहिए। हाँ। मेरे से भी उसने यही पूछा था। आजकल डेटिंग पे भी तो काफी स्कैम्स चल रहे हैं। डेटिंग स्कैम की ही बात कर रहा हूँ मैं। क्या हुआ? मैंने उसको बोला यार मेरे पास ना तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं बचा। हाँ। कह रही कुछ भी दे दो। उसने सच में बताया क्या बोला? उसने बोला मुझे तुमसे कुछ चाहिए ही नहीं, पर क्या मैं बस तुम्हारे साथ रह सकती हूँ? मुझे मेरे पास कुछ है ही नहीं तुम्हें देने के लिए। उसने बोला मैं निकाल लूंगी जो है। हाँ। भाई जेब एंड आई एम कतरियों, नॉट टॉकिंग अबाउट मनी नहीं, और नहीं, सेक्स। नहीं, जेब कतरियों से सावधान रहें, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि वो जेब के अंदर बटवा मारे, वो जेब भी मारती हैं। वो लिखा होता है ना, ठगों से सावधान। हाँ। मैं सच में मैं पैसा और सेक्स दोनों के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ मुझे पता है। तो काफी चीजें जाती हैं। बहुत और चीजें होती हैं जिंदगी में भाई। कपड़े उठा के भागने वाले लोग। कपड़े उठा के ऐसे भागते हैं कि तुम नंगे भी नहीं होते और तुम फिर भी नंगे हो जाते हो। पर हमाम में तो सभी नंगे हैं। हमाम है नहीं, लेकिन मेरे घर में ना क्या है? निर्मा इसी नोट पे जो है खाना वाना खाते हैं। और अच्छा हाँ, अब हम पहुंच चुके हैं। अगर आप यहां तक पहुंच चुके तो क्यों? अच्छा है। काफी। क्या रेट करना चाहेंगे आप? वही 2-3 जो भी है। जितना पीस खाया मैंने, क्या उससे पता नहीं चल रहा था? देखो मैं इसको दूंगा 5। देखो मैं टीचर रह चुका हूँ। मैं खराब बच्चों को ज्यादा नंबर देने की आदत है मुझे। नहीं वो तो पुलिस बुला के वापस ले लेंगे, आप क्या करोगे? हाँ भाई। नहीं ठीक है, 5.5 तो दे दूंगा मैं। I believe in potential. That's why I believed in her. You're always wrong when you do that. और ये कहानी डिस्कस करेंगे हम अगले। Maybe I have a taste for bad things. Bad food. Yes, you have. Bad food especially. ये बढ़िया लग रहा है वैसे। तो अगर आप आपने ये देख लिया है
So that was like the end of our episode 2 of 4:20 AM podcast. हाँ, तो अगर आपको मज़ा आ रहा है, आपको लग रहा है कि बहुत तो नहीं, थोड़ा भी सही लग रहा होगा, तो वी विल ट्राई टू मेक इट बेटर एंड हम और कुछ नई बातें करेंगे, हर चीज़ के बारे में बात करेंगे, बिकॉज दिस पॉडकास्ट इज नॉट अबाउट लाइक समथिंग वेरी पर्टिकुलर. I mean, we get high on life at this time. On life बोलना बहुत जरूरी था यार. We get drunk हाँ, on water. On water. And Sometimes we on- talk about everything. So this podcast is about everything. आप फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो और तो होता है, सब्सक्राइब करो भाई. सब्सक्राइब करो, क्या शेयर करो, कमेंट करके बताओ आप हमें किस बारे में बात करें. हम मादा रखते हैं, हम हर चीज के बारे में बात करें. ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड. बाबा जी की बूटी. La 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 la